स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSI एडू लाइव। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7 ICSE केमिस्ट्री के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। पहले मैं ये समझा दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये पता चलता है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं। जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इस ऑर्बिट को नाम दिया गया है KLMN, या फिर हम लोग उसको फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल भी बोलते हैं। तो उसका रूल क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो ईच सेल में रह सकते हैं, K सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, L सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते, M सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा नहीं रह सकते, और N सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो ये जो रूल है सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 तक के लिए। अब इस रूल को अप्लाई करते हुए हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग को एटॉमिक नंबर चाहिए। एटॉमिक नंबर से ही हम लोग को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता चलता है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो पहला इलेक्ट्रॉन K सेल में जाएगा। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और हम लोग को पता है K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 2 पुट करेंगे। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक जो एक्स्ट्रा है वो L सेल में चले जाएगा। इसी तरह बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में और बाकी जो 2 बचे वो L सेल में चले जाएंगे। वैसे बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है, K सेल में 2 और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स, K सेल में 2 और L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो K सेल में 2, L सेल में 6। फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन्स है, K सेल में 2, L सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स, K सेल में 2, L सेल में 8। तो यहाँ पर L सेल हम लोग का कंप्लीट हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है L सेल में। तो सोडियम से फिर चेंज हो जाएगा। K सेल में 2, L सेल में 8, 2 + 8 10 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा, वो M सेल में चले जाएगा। वैसे मैग्नीशियम का K सेल में 2, L सेल में 8 और M सेल में 2। फिर एल्यूमिनियम का K सेल में 2, L सेल में 8, M सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन K सेल में 2, L सेल में 8, M सेल में 4। फॉस्फोरस K सेल में 2, L सेल में 8 और M सेल में 5। सल्फर K सेल में 2, L सेल में 8, M सेल में 6। क्लोरीन K सेल में 2, L सेल में 8, M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। आर्गन K सेल में 2, L सेल में 8, M सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। पोटेशियम K सेल में 2, L सेल में 8 और यहाँ पर मैक्सिमम 8 हो गया, तो यहाँ पर भी 8 ही जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचा है वो N सेल में चले जाएगा। और लास्ट हम लोग का कैल्शियम K सेल में 2, L सेल में 8 और M सेल में 8 और N सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको ऑर्बिटल डायग्राम में हम लोग कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग को सिर्फ K सेल में दिखाना है। तो इस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन बनेगा हाइड्रोजन के लिए। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं फर्स्ट सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। तो ये हीलियम का स्ट्रक्चर हो जाएगा।
लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन है, के सेल में 2 रहेंगे और एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन से के सेल में 2 और एल सेल में 2 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के लिए। फिर बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन है, तो के सेल में ऑलरेडी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन और हम लोग को करना है यहाँ पर। तो ये बोरॉन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन एल सेल में दिखा सकते हैं। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है एल सेल में। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वहीं पर उसी एल सेल में जाएगा। फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी उसी सेल में जाएगा। और नियोन के 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी एल सेल में ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब तक ये एल सेल कंप्लीट नहीं हुआ हम लोग का एम सेल में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट नहीं हुआ। अब एल सेल कंप्लीट हो गया तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एम सेल में जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम का 2nd इलेक्ट्रॉन भी एम सेल में आएगा। एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन है एम सेल में। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है एम सेल में। फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन है एम सेल में। सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन एम सेल में। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं एम सेल में। और आर्गन के 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम लोग का एम सेल भी कंप्लीट हो गया। फिर पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी एन सेल में जाएगा। और कैल्शियम का जो 2nd इलेक्ट्रॉन है वो भी एन सेल में जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।